तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आपको समझ आएगा, बिल्कुल ही लॉलीपॉप विधि है, बहुत ही आसान विधि है प्रतिस्थापन विधि। समझो यहाँ पे समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, दो गो समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। आखिर हल करने का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। हल करने का मतलब यही होता है जो भी इसमें चर है, मतलब जो भी इसमें EBCD वाला है उसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करने का क्या मतलब है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करेंगे हम लोग। x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, x माइनस वाई बराबर 6 दिया है। बोलोगे सर जी ये तो बहुत ही आसान एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है जैसे मान लो कुर्सी पर कोई बैठा है, तुम क्या किए, उसको हटाकर तुम बैठ गई है, इसका मतलब उसका क्या हुआ, प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है ना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर बैठ जाना। ठीक है ना, दूसरे किसी को हटाकर क्या करना, खुद बैठ जाना, तो ये होता है प्रतिस्थापन। तब समझो यहाँ पे समीकरण दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8, तो इसको पहले का समीकरण मानोगे। x माइनस वाई बराबर 6, इसको मानोगे दूसरा समीकरण। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो दोनों समीकरण में से कोनो एगो समीकरण लोगे। ठीक है ना, दोनों समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8 पहले का समीकरण, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6। तो दो गो समीकरण है, तो इसको समीकरण 1 मान लोगे, इसको समीकरण 2 मान लोगे। अब दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण लो। ठीक है ना, सबसे आसान होता है वह समीकरण लो जिसमें माइनस हो। ठीक है ना, तो माइनस किस समीकरण में, दूसरा समीकरण में, ऐसे दिमाग लगा लीजिए। तो समीकरण 2 से लिखोगे, समीकरण यहां पर 2 से, तो समीकरण 2 से यहां पर देखो समीकरण 2 क्या है, लिख लो यहां पे x माइनस वाई बराबर में 6। देखते रहो, ध्यान से समझते रहो। अब यहां पर देखो y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इतना तो पढ़े हो गए। अगर y माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, अगर इधर प्लस में होता इधर जाता तो माइनस में, ये तो समीकरण पढ़े हो। अगर y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां पर देखो x बराबर यहां पर 6 का 6 है, y माइनस में था बराबर के इधर भेजे तो प्लस में हो गया। ठीक है, तो इसे मान लोगे अब समीकरण 3। ठीक है ना, तो x का मान कितना आ गया, 6 प्लस वाई। x का मान कितना आ गया, 6 प्लस वाई। अब यही देखो हल कर रहे हैं हम लोग किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाकर खुद बैठ जाना, यही ना। अब देखो सबसे पहले यहां पर तुम लोग दूसरा समीकरण ले लिए हो, x माइनस वाई बराबर में 6 लिए हो कि नहीं। दूसरा समीकरण ले लिए हो x माइनस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण से x का मान निकल गया x बराबर 6 प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण से मान निकालनी है x का। अब क्या करेंगे, x को हटाएंगे, अरे उसके स्थान पर 6 प्लस वाई को बैठाएंगे, क्योंकि x का मान कितना है, 6 प्लस वाई है। बताओ, x को हटाएंगे, x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 6 प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो समीकरण 1, समीकरण यहां पे समीकरण 1 से देखो यहां पे क्या है, x प्लस वाई बराबर में 8। प्रतिस्थापन मतलब हटाकर बैठ जाना, मतलब ये का हटाइए, उसके स्थान पर दूसरा लिखिए। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है ना, मतलब एक किसी को हटा दो खुद जाकर बैठ जाओ, दूसरे किसी को हटाकर खुद जाकर बैठ जाओ। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बाबू, यहां पर देखो x का मान यहां पर निकल गया है। ठीक है ना, दूसरा मार्कर यूज करता हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। यहां पर देखो x का मान निकल गया है कितना, 6 प्लस वाई। तो इसका मतलब x के स्थान में x को हटाएंगे, इसके स्थान पर 6 प्लस वाई लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि x किसके बराबर है, 6 प्लस वाई के। बताओ जी। ठीक है ना, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाकर बैठ जाना। ठीक है ना, यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पर देखो तो x के स्थान पर कितना लिखेंगे बाबू, 6 प्लस वाई। तो x के स्थान पर लिखो 6 प्लस वाई, तो x के स्थान पर 6 प्लस वाई लिख दिए। देखते रहो, x के स्थान पर 6 प्लस वाई लिख दिए, फिर से प्लस का प्लस, y का y बराबर में 8। देखते रहो ना। ठीक है ना, बताओ सही है ना बाबू इतना। अब देखिए 6 का 6 हो गया, और यहां पर देखो y कितना हो गया बाबू, 2y बराबर में 8। देखते रहो। ठीक है ना, बताओ 6 का 6 प्लस का प्लस, y जोड़ोगे तो 2y ना। बताओ, अब देखिए यहां पे, अब ये बताओ 6 बाबू प्लस में इधर गया तो माइनस में, 6 प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर क्या बचेगा, 2y, तो इधर बचेगा 2y। अब इधर देखो 8,
6 प्लस में, इधर गए तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा -6। बताओ समझ आ रहा है ना? देखते रहना ध्यान से। 8 में से 6 गया तो 2, y बराबर यहां पर देखो 2 गुणा में इधर गया पहले से भाग में, तो यहां पर y का मान कितना निकल गया बाबू? y का मान निकल गया 1, और y का मान निकल गया, हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। हल करने का मतलब यही होता है, जो भी EBCD दिया हुआ है सबका मान ज्ञात करो। यहां पर हम y का मान ज्ञात कर लिए, बोलोगे सर ये x का भी मान ज्ञात करिए ना, तो देखते रहो बाबू। यहां पर समीकरण 3 देखो, यह देखो y का मान 1 निकला है। y का मान जो 1 है कौनों समीकरण में रख देना, किसी भी समीकरण, समीकरण 1 2 3 किसी में भी। तो देखो यहां पर हम रख रहे हैं इस वाले समीकरण 3 में, तो यहां पर लिख देना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है ना? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है यहां पर देख लो, x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर यहां पर 6 प्लस y का मान कितना निकला? y का मान निकल गया 1, तो y के स्थान पर 1 लिखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। तो यहां पर देखो x का मान आ गया 7 और y का मान कितना है? y का मान है 1। तो हो गया हल। हल करने का मतलब यही होता है ना, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान निकल गया कि नहीं? बताओ, देखते रहना ध्यान से, ठीक है ना? तो एक बार और बढ़िया समझ लो कि प्रतिस्थापन विधि हम सीख कर जाएंगे, ठीक है ना? नंबर हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल यही था, x प्लस वाई बराबर में 8, उसके बाद से x माइनस वाई बराबर 6। सवाल यह है, बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना? तो बिल्कुल समझते रहो, प्रतिस्थापन विधि से बोला है हल करने के लिए। दोनों समीकरण में से समीकरण, इसको मान लोगे समीकरण 1, इसको मान लोगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं उसके बाद से, दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण लेते हैं, ठीक है ना? कोई भी एक ले लेना, हल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ना, मतलब प्रयास करते हैं वो समीकरण ले जिसके बीच में माइनस हो। जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना ना, तो बीच वाला माइनस वाला पकड़ना, क्योंकि माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में, तो थोड़ा उससे आसान हो जाता है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे बाबू, यहां पर देखो इस समीकरण 2 में माइनस दिख रहा है, इसलिए समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर में 6, ठीक है? अब y माइनस में इधर गया तो प्लस में, y माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो इधर बचेगा x बराबर का बराबर 6 का 6, y माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई। बताओ, तो इसको हम मान लिए समीकरण 3, इसको क्या मान लिए? समीकरण 3। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं, अभी जैसे कि आप सभी को मैं बताया हूं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाकर बैठ जाना, ठीक है ना? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाकर बैठ जाना, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, जो x का मान यहां पर निकला है 6 प्लस वाई, यह समीकरण 2 से निकला है। किस समीकरण से? समीकरण 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकला होता तो समीकरण 2 में रखते हैं, और 2 से निकला इसलिए 1 में रखेंगे, ऐसे दिमाग लगा लेना। तो समीकरण 2 से यहां पर x बराबर कितना आ गया? 6 प्लस वाई आ गया। देखते रहो ध्यान से, ठीक है? अब देखो, तब अब समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में 8, देखो यहाँ पर समीकरण 1 यही है ना, x प्लस वाई बराबर में 8, तो x प्लस वाई बराबर में 8। अब x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 6 प्लस वाई, तो x के स्थान पर लिख दिए 6 प्लस वाई, प्लस का प्लस वाई का वाई बराबर का बराबर 8 का 8, सही है? 6 का 6 प्लस का प्लस वाई जोड़ोगे तो 2y बराबर का बराबर 8 का 8, सही है कि नहीं? 6 प्लस में था, इधर गए तो माइनस में, तो 8 पहले से था, 6 प्लस में इधर गए तो माइनस में। बताओ, तो इधर बचेगा 2y बराबर का बराबर 8 में से 6 गया तो 2, अब 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 2 से 2 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, तो y का मान कितना आ गया? 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देना, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में। हम क्या कहें, समीकरण 3 में रख दिए, तुम्हें किसी भी समीकरण में रख देना, आसानी से बन जाएगा। अब देखो, तो x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर कितना आ गया? 6 प्लस वाई, y के स्थान पर कितना रखोगे? 1, y के स्थान पर कितना रखोगे? 1, तो y के स्थान पर यहाँ पर 1 रख दिए, तो 6 में कितना हो गया? 7, तो x का मान कितना आ गया? 7। अब देखो यहाँ पे, तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। और यह समीकरण के लिए शॉर्टकट भी होता है। अगर मान लो कि ऑप्शन में सवाल आ गए, तब भी तुम लोग ऑप्शन में कैसे उड़ाओगे देख कर जाना, ठीक है ना? यहां पर देखो, इसे मिटा देता हूं, यहां पर देखो, देखिए बाबू, अगर जब भी मतलब ऐसे दे, शॉर्टकट सीख लो यहां पर, क्योंकि अगर ऑप्शन में सवाल आएगा तो ऑप्शन में हम लोग उड़ाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, गणित में नंबर हमें लाना है, ठीक है ना? तू भी जानता अगर गणित में कोई नंबर दिला सकता है तो एक ही आदमी है, वो मैथमेटिक्स है, ठीक है? देखो यहाँ पे बाबू, x बराबर, अगर x का मान ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे जब भी समीकरण ऐसे है, x प्लस वाई बराबर कुछ दिया, x माइनस वाई बराबर कुछ भी दिया हो, अगर x का मान ज्ञात करना है, शुरू वाला का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, मतलब 8 प्लस 6 दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो। अगर y का मान ज्ञात करना है तो y के सामने माइनस है, तो इसका मतलब घटा कर भाग दो, 8 में से 6 फिर से भाग दो 2 से।
अब देखो x का मान कितना निकल जाएगा, 8 6 14 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 7। बताओ 7 आंसर आए थे कि नहीं, बताओ। ठीक है ना, तो शॉर्टकट सीखते जाओ, क्योंकि ऑप्शन में अगर ऑप्शन में सवाल आ गया है तो ऐसे ही हम उड़ाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, तो 8 में से 6 गया तो 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कितनी बार कट गए, 1 बार में। बताओ तो y का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 7। बताओ समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो कि ऐसे ही अगर ये समीकरण है, x प्लस वाई बराबर में दिया है 20, x माइनस वाई बराबर में दिया है 12, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो जो शॉर्टकट सिखाया हूं उससे देखो यहाँ पे शॉर्टकट से, तो बोलोगे सर जी शॉर्टकट तो आपका बहुत मजेदार है, मजेदार ही है बाबू, मैथमेटिक्स का लॉलीपॉप, गणित मतलब लॉलीपॉप। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो x का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे, तो 20 प्लस 12 बटे में 2, यहाँ पर 20 माइनस 12 बटे में 2। ठीक है, अब देखो 20 प्लस 12 बाबू कितना हो गया, 20 प्लस 12 कितना हो गया बाबू 32 बटे में 2, तो 2 से कितनी बार में करेगा 16 बार में, तो x का मान 16 हो जाएगा। y का मान देखो 20 में से 12 घटाओगे कितना हो जाएगा 8 बटे में 2, तो कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, 2 से 8 4 बार में कटेगा ना, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, तो x का मान 16 y का मान 4, x का मान 16 y का मान 4। ठीक है, तो ये रहा शॉर्टकट, शॉर्टकट भी सीखते रहिए, क्योंकि ऑप्शन में सवाल आए ना तो ऐसे उड़ाओगे, शॉर्टकट भी सीखना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सीखे हैं, एक सवाल और सीख लेते हैं। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से रुको यहाँ पे, मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करो ना, जो मैं प्रश्न इसको दे रहा हूँ इसको सबसे पहले तुम लोग बनाओ जो शॉर्टकट से। ठीक है ना, बनाते रहो बाबू, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, चैनल सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ना तो हल्का दिलवाऊंगा, नंबर दिलवाऊंगा मैं ही। x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर 4 दिया है, पहले का प्रश्न है, बिल्कुल शॉर्टकट से करो, x प्लस वाई बराबर में 10 है, x माइनस वाई बराबर में 6 है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 8 है, x माइनस वाई बराबर में यहाँ पे बाबू 2 है। मतलब ये तीनों समीकरण को हल करना है, पहला यह है, दूसरा यह, तीसरा यह है। जो शॉर्टकट बताया हूँ ना उसी से करो, जो शॉर्टकट बताया हूँ उसी से करो। वैसे प्रतिस्थापन विधि से भी सीखना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव में लिखना ही पड़ता है। ठीक है ना, शॉर्टकट भी सीखो, जो डिस्क्रिप्टिव में मतलब लिखने वाला है वो भी सीखो, मतलब कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो यह तीनों प्रश्न क्या करना है बाबू, सबसे पहले शॉर्टकट से करना, उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि जो सिखाया हूँ उससे इसको हल करना है। ठीक है ना, अरे इतना देखो, अगर मान लो कि अगर नंबर लाना है ना आपको 10 में, तो तीनों प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बता कर जाना। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।